आला हज़रत अज़ीम उल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान, जिनका 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को बड़ी शान व शौकत के साथ बरेली सरज़मीन पर उर्स मुबारक मनाया जाता है, जहाँ देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर कहीं भी औरत नज़र नहीं आती है, और इतनी तादाद में वहाँ लोग पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे जहाँ वहाँ पर जो आए हुए लोग हैं सारे के सारे मौलाना ही नज़र आते हैं। मगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जो ज़ात है, उनकी ज़ात व बरक़ात, जो उनका मकाम है, एक आशिक़ रसूल भी गुज़रे हैं और बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। आप देखिए, जब आपका मकाम और मर्तबा इतना है तो आपके पीरो मुर्शिद हुज़ूर सैयद आले रसूल महरैरवी रहमतुल्लाह अलैहि का मकाम और मर्तबा क्या होगा। आप किस कदर अपने पीरो मुर्शिद से अक़ीदत रखते हैं। हुज़ूर आला हज़रत की जब भी महरारा शरीफ तशरीफ़ लेकर के जाते, स्टेशन से ही आप चप्पलों को उतार दिया करते थे, और हुज़ूर आले रसूल के गलियों में आप नंगे पैर घूमा करते थे। सुभान अल्लाह, इस कदर अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। कौन आले रसूल? आप अंदाज़ा लगाएं, आले रसूल एक अल्लाह के बहुत बड़े बुरगज़ीदा बंदे और अल्लाह के वली गुज़रे हैं, और आप आले रसूल भी हैं, औलाद अली हैं, औलाद इमाम हुसैन हैं, औलाद गौसे आज़म में से हैं। तो आप देखें कि आले रसूल का मकाम और मर्तबा क्या है। आपने एक मर्तबा बयान में कहा कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है। जब ये बात आपने कही तो एक साधु आया, हाथों में चावल लेकर के, थोड़े कच्चे चावल थे, लेकर के आया और आले रसूल से कहा कि आपने कहा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो आप बताएं ये मेरे हाथ में जो चावल रखे हुए हैं इस पर किसका नाम लिखा हुआ है। आपने देखा चावलों को, और देखने के बाद इरशाद फरमाया, फला चौराहे पर दो हंस रहते हैं, यानी जोड़ा है हंस का, उनका नाम इस दानों पर लिखा हुआ है। जब इतना सुना साधु ने मुस्कुराया, कहा कैसी बातें करते हैं। उसने चावल लिए हाथ में से और मुंह में रख लिए और खा गया। कहा देखा, उस पर उनका नाम नहीं था, मेरा नाम था, मैं खा गया। अल्लाह अकबर। कहा मैंने जो कहना था कह दिया। अल्लाह वालों की शान भी क्या शान हुआ करती है, उनकी ज़ुबान उनकी हुआ करती है, बोलना खुदा का हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखे, जब इतना कह दिया, कहा मुझे कहना था, मैंने कह दिया, तुम जाओ। वो हंसता हुआ अपने घर चला गया। जब घर जाता है साधु तो उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। इतना दर्द शुरू हुआ कि बर्दाश्त से बाहर था। लोगों को बुलाया, अपने हमराव को बुलाया, कहा मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ है, जल्दी चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलो। कहा ठीक है। गाड़ी में डाल लिया गया। पहले बैलगाड़ी चला करती थी या घोड़ा तांगा चलता था। ये सवारियां नहीं थी उस वक्त में, ज़्यादातर थी पर बहुत कम थी, मगर उस वक्त ज़्यादातर बैलगाड़ी में लोग सफ़र किया करते थे। तो उनको बैलगाड़ी में डाल कर के लेकर के जाया जा रहा था। पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बावजूद तड़प रहे थे। कहा जल्दी लेकर के चलो, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा ऐसा लगता है कि पेट अब फट जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकर के चले तो जिस चौराहे पर वो हंस के जोड़ा रहते थे वहाँ पर उस साधु को क्या आती है, यानी उल्टी आई। उसने उल्टी की तो सारे जो उसने चावल उबल खाए थे वो सब उल्टी के ज़रिए बाहर निकल गए। और जब निकले तो दो हंस आए, और आने के बाद वो चावलों के जो दाने थे उनको चुन कर के खा कर के वो चले गए। अब उसने कहा कि लोगों, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के ना चलो, बल्कि आले रसूल की बारगाह में लेकर के चलो। कहा क्यों, क्या हुआ? अब डॉक्टर के पास नहीं जाना? कहा नहीं जाना, अब मुझे वहाँ लेकर के चलो। आले रसूल की बारगाह में जब लेकर के आए, वापस आते हैं, आले रसूल के कदमों में गिर गए और कहा हुजूर, आपने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो देखा, ये आले रसूल का मकाम और मर्तबा है। और आला हजरत को किस कदर चाहते हैं आप, एक आले रसूल होकर के कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना करें, आला हजरत की भी शान ये है कि सैयदों को सूंघ करके पहचान लिया करते हैं। ये शान है आला हजरत की। अब आप देखें मोहब्बत किस कदर है। जब आले रसूल की बारगाह में पहली मर्तबा मुरीद होने के लिए आला हजरत जब आए शुरू में, तो आपने जल्दी से पकड़ा हाथ और आपने हाथ में बैत कर लिया।
بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا آل رسول سے کہ آپ ایک دم سے کسی کو بیعت نہیں کرتے ہیں، پہلے آپ اس کو مجاہدے کراتے ہیں، 40 دن عبادت کراتے ہیں، جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو بیعت کرتے ہیں، بیعت اور اپنا مرید بناتے ہیں، مگر احمد رضا بریلی سے آئے اور تم نے جلدی سے بیعت کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں میں 40 دن لوگوں کو عبادت اس لیے کراتا ہوں، مجاہدے اس لیے کراتا ہوں تاکہ ان کے دل صاف اور شفاف ہو جائیں، مگر احمد رضا کو جب میں نے دیکھا اور اس کے دل کو دیکھا تو اس کا دل پہلے ہی صاف اور شفاف تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا مرید بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کس قدر یعنی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بھی کتنے مقبول تھے، اور آپ کے پیر و مرشد آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یہ امانت سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آل رسول بھی اعلی حضرت سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، آل رسول سے اس قدر محبت کرنے والا احمد رضا کی طرح میرے نظریے میں اس زمانے میں ہو، مگر ایسا نظریہ جو پڑھنے کو ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کا اتنا احترام اور ادب کیا کرتے تھے کہ وہ ایک تو ان کو سونگ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آل رسول ہیں، اتنا یعنی سیدوں سے محبت۔ اور آپ جب اشعار لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس احمد رضا خان نے اعلیٰ حضرت نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور دیدار کرنے کے بعد آپ نے وہ شعر لکھا تھا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم